ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की, जहां पर मेरा प्यारा या वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी के नाम से एक खूबसूरत सा मंसूबा शुरू किया गया है। और इस मंसूबे का मकसद ये है कि जो सिर्फ ना टेक्नोलॉजी बल्कि इंसानियत से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा निज़ाम जो उन गुमशुदा बच्चों, बुजुर्गों और खुसूसी अफराद के लिए उम्मीद का दरवाज़ा खोलता है जो किसी ना किसी वजह से अपने घर वालों से बिछड़े हुए होते हैं। अब जदीद ये जो फेशियल रिकग्निशन है और डिजिटल डेटाबेस के ज़रिए इन लोगों को इनके प्यारों से दोबारा मिलाने का अमल ज़्यादा तेज़ और महफूज आसान हो गया है। इसी वजह से कि जो कि वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड इस वक्त काम कर रहा है। इस हवाले से हम बात करेंगे किस तरह ये हज़ारों ख़ानदानों के लिए एक रोशनी की या उम्मीद की नई किरण है। इसकी इंचार्ज हमारे साथ हैं सिदरा इकराम, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिदरा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सिदरा ये बताएं, बहुत खूबसूरत नाम है मेरा प्यारा मंसूबा, इसके मुतालिक बताइएगा कि ये कब वजूद में आया और किस तरह काम करता है। वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का नाम मेरा प्यारा लोगों की आसानी के लिए इसको रखा गया। 26 जुलाई 2024 को इसको सीएम पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने इनैगोरेट किया। इसकी इनैगोरेशन का पर्पस था कि हर बच्चा जो है वो महफूज हो। हर बच्चा वो घूमता है या लावारिस मिला है, उसके साथ कोई अब्यूज़ हुआ है, उससे उसको कोई पनिशमेंट हुई है स्कूल में, मदरसास में, उसे चाइल्ड लेबर करवाई जा रही है, चाइल्ड बैगिंग है, जितने भी मामलात एक बच्ची के साथ है, अंडर 18 जो चाइल्ड है, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। इस पर्पज़ के लिए वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी का क़याम पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी में पाकिस्तान का पहला ऐसा अदारा बनाया गया जहां पे बच्चों की सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। और बच्चों के जो लॉस्ट एंड फाउंड का जो सेंटर है, पहले ऐसा कोई सेंटर नहीं था जहां पे कोई डिजिटलाइज डेटाबेस रखी जाए। एक बच्चा फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट से गुम गया है, किसी दूसरे पॉइंट से वो बच्चा लावारिस मिलता भी है। फॉर एग्जांपल पूरे जो हमने एक एनालिसिस किया, पूरे पंजाब से रोज़ाना 100 से ज़ायद बच्चे जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पे घूम रहे हैं और उन्हीं में से 40 से 45 बच्चे मिलते भी हैं। पहले ऐसा कोई निज़ाम नहीं था कि इस डाटा को मैच किया जाए। एक बच्चा सियालकोट से गुम गया है, लाहौर में किसी को मिला है, सियालकोट वालों को नहीं पता कि लाहौर में जो बच्चा मिला है वो वही बच्चा है जो सियालकोट से गुम हुआ है। तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए एक डिजिटलाइज डाटाबेस बनाई ताकि इस डाटा पे एनालिसिस करके कोई एक प्रॉपर मरबूत निज़ाम एक सामने आए और कोई वजह जानी जाए कि बच्चे क्यों घूम रहे हैं और इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है सिदरा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और इदारा जब क़याम में आया, उस पर काम कर रहा है, तो ये बताइए कि अभी तक जो है जब से इदारा बना है कितने केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं? और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने कहा केसेस रिपोर्ट होते भी हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने बिछड़ों से मिल चुके हैं? 98,000 से ज़ायद केसेस जो हैं एक साल के ड्यूरेशन में, 1.5 ईयर्स के ड्यूरेशन में हमें रिपोर्ट हुए हैं। और बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो बच्चे गुमे थे और या लावारिस हमें मिले थे, वो 49,000 से ज़ायद केसेस हैं जो हमने बच्चों को रिकवर करके फैमिलीज़ को हैंड ओवर किया है। ठीक है। अच्छा सिदरा, ये बताइए कि अगर कोई केस हो जाता है, किसी का बच्चा गुम जाता है या उन्होंने आपको रिपोर्ट करना है, तो क्या तरीका इख्तियार करेंगे? बिल्कुल, विद इन द पंजाब 15 पे कॉल करें। 15 पे कॉल करके IVR 3 चलता है, IVR 1 इमरजेंसी के लिए, IVR 2 की बारी आती है तो वो कहते हैं कि वर्चुअल वूमन पे कॉल चली जाएगी, IVR 3 चाइल्ड सेफ्टी के लिए। 15 पे कॉल करके IVR 3 प्रेस करेंगे तो कॉल वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी में लैंड कर जाएगी। अगर पंजाब के पंजाब के अलावा वो कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे से कॉल कर रहे हैं, बच्चा थ्रू ट्रेन जो है पंजाब में आ गया, सिंध से आ गया, बलूचिस्तान से आ गया, कश्मीर से आ गया, अब वहां से तो वो 15 पे कॉल नहीं कर सकते। सीएम ने इस गैप को भी ब्रिज किया है और उनके लिए एक नंबर जो है वो असाइन किया है कि 0309 0000015 पे कॉल करके वो अपनी इस तरह की सारी शिकायत हमें बता सकते हैं, बच्चे के बारे में बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी डिटेल शेयर कर सकते हैं। अच्छा सिदरा, ये भी बताइएगा कि बिछड़ों को अपनों से मिलाने के लिए सोशल मीडिया और ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का क्या किरदार रहा है? बिल्कुल, सोशल मीडिया आपको पता है बहुत एक पावरफुल रिसोर्स है। आजकल हमारे सबसे ज़्यादा जो बच्चे और सबसे ज़्यादा जो सक्सेस है हमारी, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी हमारे बच्चे जो हैं वो मिल रहे हैं। वो बच्चे जो साला साल किसी अदारे में थे, यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, यतीम खानों में पड़े थे, गुमशुदगी की हालत में वो मिले थे और उनकी कोई पहचान नहीं थी। 20 साल बाद, 21 साल बाद, 16 साल बाद, 17 साल बाद थ्रू सोशल मीडिया वो बच्चे मिले हैं।
एआई के जरिए जब एक डाटा हमारे पास आ गया लॉस्ट एंड फाउंड का, पूरे पंजाब का डाटा आ गया, तो हमने उसके पीछे एआई लगा दी कि पिक्चर से पिक्चर को मैच करे और डाटा को डाटा से मैच करके हमें एक मैचिंग अलर्ट आ जाता है कि ये तस्वीर इस तस्वीर से मैच कर रही है, ये अली का नाम जो है अली से मैच कर रहा है, उसके वेयर अबाउट्स मैचिंग और एफआरएस मैचिंग, फेशियल ठीक है। रिकग्निशन मैचिंग और वेयर अबाउट्स मैचिंग। अच्छा सिद्रा, अभी आपने बताया कि कई कई साल से बिछड़े हुए लोगों को मिलवाया, इसमें एक हाफजाबाद की रिहायशी इशरत का केस जो है, जो 21 साल बाद अपने घर वालों से मिली, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल, अक्टूबर 2005 में इशरत हाफजाबाद के गांव कालेकी से लापता हुई थी। वो अपनी फूफो से मिलने गई थी, वहां से लापता हो गई। गुमशुदगी की हालत में किसी ने रिपोर्ट किया ईदी सेंटर को। ईदी सेंटर लाहौर में उसको मुंतकिल किया गया और बच्ची चूँकि छोटी थी, कुछ ज़्यादा डिटेल बताने से कासिर थी। बच्चे जब मिलते हैं लावारिस हालत में तो वो बड़े घबराए हुए होते हैं। तो एग्जैक्टली। उसने कोई ज़्यादा डिटेल नहीं बताई। हमारी टीम ने, हमारी रीयूनिफिकेशन की टीम है जो इन सेंटर्स को विजिट करती है रोज़ाना की बुनियाद पे। बच्ची का इंटरव्यू किया। बच्ची के 3 इंटरव्यूज किए। पहले इंटरव्यू में बच्ची ने कुछ डिटेल्स दी, दूसरे में दी, तीसरे में उसने बताया कि वो किसी काले की गांव से बिलोंग्स करती है। उसने अपने 4 भाइयों के नाम बताए, मामू का नाम बताया। हमने बच्ची को हाफजाबाद, वजीराबाद, सियालकोट के 40 से 45 गाँव का विजिट करवाया। फिर इसकी सोशल मीडिया कंपेन भी की, जहाँ पे भी कालों की गाँव थे उन एरिया को टारगेटेड बूस्ट किया ताकि इनकी फैमिलीज जो हैं वो फैमिली ठीक है। हमें रीच आउट करे। इशरत के भाई के दोस्त ने, भाई के पास चूंकि मोबाइल नहीं था, वो बटनों वाला जो मोबाइल है वो मोबाइल था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, वो वीडियो देख नहीं सकता था। दोस्त ने, भाई के दोस्त ने वीडियो देख के बताया कि भाई ये तुम्हारी वो बच्ची है जो बचपन में कहीं गुम गई थी। यानी कहने का मकसद यही कि सिद्रा के सोशल मीडिया जो है इतना ज़्यादा इस वक्त जो है स्ट्रांग है कि किसी ना किसी तरीके से जो है आपके किसी भी हेल्प के थ्रू कोई भी आपको निशानी पता चलती है उसके मदद से आप जो है बिछड़ों को मिलवा देते हैं। लास्ट में मैं ये चाहूँगी कि आप कोई मैसेज ऐसा देना चाहते हैं जो हमारे अवाम इस वक्त देख रही है, क्या कहेंगी उनको? बिल्कुल, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपका कोई अपना, कोई प्यारा पिछले कई सालों से गुम गया है, अगर आपको मिल नहीं रहा तो हमसे कांटेक्ट करें। और जो स्पेशल बच्चे हैं जो अपने बारे में कुछ बता नहीं सकते, उनके गले में कोई लॉकेट, हाथ पे कोई मोबाइल नंबर बाजू पे लिखवा दें, कोई पॉकेट में नंबर, जैसे पिछले दौर में लोग करते थे कि डिटेल्स लिख के पॉकेट में उसको चस्पा कर देते थे या सिलाई कर देते थे। उस तरह का कोई निज़ाम करें ताकि ये जो स्पेशल बच्चे हमें मिलते हैं या जो बच्चे गुम जाते हैं, किसी को मिले तो फैमिलीज तक रीच आउट करना जो है वो आसान हो। और बच्चों को अपना नाम, वालिद का नाम, वालदा का नाम और घर में से किसी एक का मोबाइल ठीक है, नंबर कम से कम बेसिक इंफॉर्मेशन जो है ज़रूर उनके साथ रखें। बहुत शुक्रिया सिद्रा इकराम हमारे साथ थी। और ये पंजाब से अथॉरिटीज़ का प्यारा मंसूबा जो है वाकई बहुत प्यारा है, इसका काबिल सताइश है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।